स्मोक को हम स्मोक फॉग भी कहते हैं, यानी धुएं वाली धुंध। स्मोक को समझने से पहले हमें फॉग को समझना होगा। पानी के बहुत छोटे छोटे कतरे जो कि फ़िज़ा में इस तरह बिखर जाएं कि माहौल को धुंधला कर दें और चीज़ें करीब से नज़र ना आएं, तो हम इसको फॉग कहते हैं। मगर स्मोक इससे मुख्तलिफ है कि जिन जगहों में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है, यानी मुज़र सेहत गैसेस जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, ओज़ोन वग़ैरह, तो वहाँ पर फॉग यानी धुंध इस धुएं के साथ मिलकर स्मोक बना देती है। हैत के लिहाज से फॉग और स्मोक एक जैसी ही नज़र आती हैं, तो ज़्यादातर लोग स्मोक को भी फॉग ही समझते हैं, लेकिन ये इससे मुख्तलिफ है। कोयले का जलना, गाड़ियों से निकलता धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं स्मोक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह जंगलात को लगने वाली आग एक बड़ा फैक्टर है कि जो स्मोक का बायस बनता है। हाल के कुछ सालों में स्मोक की एक बड़ी वजह फसलों की बाकियात को आग लगाना है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह में धान और गन्ने की फसल की बाकियात को किसान आग लगा देते हैं। वो ऐसा इन बाकियात को टिकाने लगाने के लिए और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए करते हैं, मगर दूसरी तरफ इन बाकियात के जलाने से उठा हुआ धुआं फ़िज़ा में मुअल्लिक़ हो जाता है और स्मोक का बायस बनता है। फ़िज़ाई आलूदगी के जिसको हम स्मोक कहते हैं, ये इंसानों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। यानी ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियों, इसी तरह आपकी आँखों की बीमारियों का बायस बन सकता है। अगर आपका सामना स्मोक के साथ हो रहा है तो आपको कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, जैसा कि आपको हमेशा मास्क इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इसी तरह आपको ग्लासेस या ऐनक का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करना चाहिए। और अगर आपको आँखों में जलन हो या आपकी आँखें सुर्ख हो रही हों, इसी तरह अगर आपको सांस लेने में मुश्किलात दरपेश हों, तो आपको उसी वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बारिश होने के बाद स्मोक यानी धुआं मिली धुंध कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती है। चुनांचे स्मोक के दिनों में एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है।